नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच में आज सुबह पहुंचे राज्यसभा के सांसद संजय राउत और राकेश टिकैत दोनों ही बेनकाब हो गए गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ने पहले ही बड़ा ऑपरेशन चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं जहां दिल्ली और गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ कुछ लोगों को भड़काने की साजिश रच रही पत्रकार मनदीप सिंह को जहां गिरफ्तार किया गया था, उनको रिहा कर दिया गया। सबसे बड़ी खबर है, वही संजय राउत आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने उनको लाइव ठुगाई कर दी, भगा भगा कर, और भागते हुए नजर भी आ रहे थे। तो राकेश टिकैत भी बेनकाब हो गई इस किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि हाल ही में जो दिल्ली के अंदर लाल किले पर बड़ी साजिश रची गई थी, वैसी ही साजिश अब 6 फरवरी को बड़ी साजिश रची जा रही है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर खालिस्तान के लोगों के बीच में, जिसके चलते अन्ना हजारे ने अपना अनशन कैंसिल कर दिया है। और अन्ना हजारे ने भी शिवसेना और उद्धव ठाकरे की सरकार के नेताओं की पोल खोलते हुए ये बयान देते हुए भी कहा कि वो जल्द कांग्रेस और राकेश टिकैत की पोल खोलेंगे और सबसे बड़ा सबक सिखाएंगे राकेश टिकैत को, क्योंकि राकेश टिकैत लगातार दिल्ली के अंदर किसानों के बीच में बड़ी से बड़ी साजिश रचने की प्लानिंग कर रही है। और राकेश टिकैत आपने देखा भी होगा कि दिल्ली के अंदर बड़ा कांड करने के बाद वो रोते हुए भी नजर आ रहे थे। और अब दिल्ली पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन तैयारी शुरू कर दी है गाजीपुर बॉर्डर से लगाकर दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर। इसके बाद में सड़कों पर और स्टील की लाठियां लेकर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है, जो जल्द इस खालिस्तान के इन किसानों पर बड़ा एक्शन होगा, जिसके बाद पूरा किसान आंदोलन ही टूटकर खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों के द्वारा सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश तो किसानों के साथ भड़काने की जो कोशिशें की जा रही है, जिसके चलते तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस किस प्रकार से अपना ऑपरेशन तैयार कर चुकी है। और इंतजार है तो वो सिर्फ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आदेश का, क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के बॉर्डर पर किसानों के साथ पहले ही वार्तालाप और उन्हें चेतावनी दे चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने राकेश टिकैत से मोबाइल फोन से बात भी की थी। लेकिन राकेश टिकैत के रोते हुए आंसुओं को देखकर यूपी और उनके गांव के किसानों के साथ में पंचायत की बैठक हुई और उसके बाद में लाखों की संख्या में गाजीपुर के बॉर्डर पर किसान आप पहुंचे। लेकिन अब उनकी धुलाई करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी कमर कस ली और संजय राउत को भी आज भगा दिया है किसानों ने कि वो भी एक मिले हुए नेता है। क्योंकि जब शरद पवार जहाँ एक तरफ से कांग्रेस की पार्टी है, उनके द्वारा मुंबई के अंदर जहां आज़ाद मैदान के अंदर आंदोलन किया जा रहा था किसान आंदोलन को लेकर, उस समय शिवसेना का एक भी नेता शामिल नहीं हुआ था। लेकिन अब जब गाजीपुर बॉर्डर पर नेता पहुंच रहे तो उनको किसान अंदर घुसने भी नहीं दे रहे, और इसकी वजह से किसानों के द्वारा अब राकेश टिकैत के खिलाफ भी बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि करीब 50 से ऊपर किसान संगठनों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि 6 फरवरी को एक बार फिर से किसानों का बड़ा संग्राम होने की तैयारी में है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस बार अपनी कमर और पहले से ही अपना ठिकाना बना लिया कि इस बार किसान अगर दिल्ली के अंदर जो खालिस्तान के लोग हैं वो घुसने की हिमाकत करेंगे तो उनको लाइव ठुकाई कर दी जाएगी। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द गाजीपुर ही नहीं बल्कि यूपी से लगाकर दिल्ली के बॉर्डर को खाली कर दे किसान, अन्यथा उनके खिलाफ बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि किसान भी अटे हुए हैं लगातार पिछले 70 दिनों से, यानी कि करीब 2.5 महीने का समय होने वाला है, और किसान आंदोलन अभी भी रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि राकेश टिकैत ने ये बयान देते हुए भी कहा कि ये अगला अक्टूबर तक चलेगा, क्योंकि 2020 भी निकल चुका है और 2021 भी ऐसे ही जाएगा। वहीं जहां किसान आंदोलन को लेकर लाइव कवरेज कर रही पत्रकार मनदीप सिंह की रिहाई कर दी गई है और उनके ऊपर भी कई बड़े आरोप भी लगे हैं। लेकिन इस रिहाई के चलते उन्हें यह भी कहा कि वो देश छोड़कर नहीं जा सकते, और करीबन 250 से ऊपर ट्विटर के अकाउंट भी सस्पेंड कर दिए गए। इसकी वजह से लगातार अब किसान और खालिस्तान के लोगों पर दिल्ली पुलिस का बड़ा ऑपरेशन होने की तैयारी में है। और कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर अपडेट हो सकती है कि गाजीपुर के बॉर्डर पर किसानों के जो आंदोलन किया जा रहा है, इसके बीच में उनको चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। और राकेश टिकैत भी लगातार बयानों पर बयान दे रहे हैं, और सरकार ने ये भी बयान देते हुए कहा कि राकेश टिकैत से लगाकर अगर किसान
सरकार के समर्थन में आते हैं तो करीब 40 सदस्यों की एक कमेटी बनाकर इस किसान आंदोलन को लेकर वार्तालाप करेगी कि आखिरकार किसान इस कृषि कानून बिल के साथ में चाहते क्या है, क्योंकि लगातार पिछले 2.5 महीनों से इस आंदोलनकारियों के और भी रुतबे बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जहाँ 26 जनवरी को किसान रैली और परेड के अंदर जहाँ दिल्ली पुलिस के लोगों और दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर जो कांड किया गया था, उसके बाद में लाल किले पर खालसा का झंडा फहराने के बाद किसानों के इस पूरे बर्ताव को लेकर दिल्ली पुलिस ने नाराज़गी जाहिर करते हुए बड़ा एक्शन लेने के लिए पहुंच चुकी थी। वो भी जिसके बाद में राकेश टिकैत ने अपने घड़ियाल आंसू दिखाने के बाद उनके गांव से कई बड़े संगठन भी आ पहुंचे थे इस पूरे किसान संगठन को लेकर, जिसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर पानी और लाइट की व्यवस्था भी काट दी गई थी। और अब विपक्ष के नेताओं का भी सिलसिला जारी हो चुका है और इस सिलसिले के अंदर संजय राउत जहाँ पहुँचे हैं तो अब कांग्रेस पार्टी के चेहरे भी बेनकाब होते हुए नज़र भी आ सकते हैं, क्योंकि जल्द बड़ा एक्शन होगा। केजरीवाल को सबक सिखाने के लिए भी बड़ा एक्शन की तैयारी में। व्यायाम बजट के घोषणा होने के बाद ममता बनर्जी के पश्चिमी बंगाल के अंदर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब तक करीब 40 नेताओं के द्वारा टीएमसी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया गया है। और जल्द इस बार होने वाले पीएमसी ही नहीं बल्कि पश्चिमी बंगाल के चुनाव में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी बीजेपी सरकार एक्शन ले रही है, उसके बाद में अब बड़ा खुलासा भी होगा। और असदुद्दीन ओवैसी नहीं बल्कि कई बड़े हामिद अंसारी भी भागते हुए नजर आ रहे थे लाइव डिबेट शो के अंदर, क्योंकि मुस्लिमों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी काटा गया था उनके द्वारा कि वो वोट नहीं देंगे इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर, वो खुद की पार्टी के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। जिसके बाद भाजपा के नेताओं ने भी बड़ा बयान दे दिया कि उनको मुस्लिम समुदाय के वोटरों की ज़रूरत नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र पर वोटिंग लड़ी जाएगी, जो इस बार बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है पश्चिमी बंगाल के चुनाव में। क्योंकि पश्चिमी बंगाल के चुनाव भी इस बार भाजपा और बीजेपी पार्टी के लिए अहम माने जा रहे हैं और ममता बनर्जी को भी सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर दी है गृह मंत्री अमित शाह ने। और पिछले कई महीनों से लगातार वहां पर रैलियां भी कर रही है बीजेपी की सरकार और पीएम मोदी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर के जैसा होलिया बनाकर पहुंचे थे पश्चिमी बंगाल के अंदर सुभाष चंद्र बोस की जयंती के ऊपर। लेकिन इस दौरान ममता बनर्जी ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी जाहिर की जय श्री राम के नारा लगने के बाद में। लेकिन इस बार भी कड़ा मुकाबला है और एक तरफ से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमआईएम की पूरी तरीके से वाट लगाने के लिए भी तैयार हो चुकी है टीएमसी और बीजेपी पार्टी, जिसके बाद ओवैसी ने ये बयान देते हुए भी कहा कि वो किसी के टुकड़ों पे पलने वाले नहीं है। जब ममता बनर्जी ने भाजपा को पार्टी को प्लान बी के तहत ओवैसी को बताया गया था कि इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर बी प्लान के तहत ओवैसी को भी उतारा गया है भाजपा पार्टी के द्वारा और ओवैसी के भी इतना खदेड़ेंगे कि वो भी याद रखेंगे। लेकिन जहाँ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर खदेड़ा जा रहा है नेताओं को, उसके बाद में नेताएं भी नाम लेने की हिमाकत भी नहीं कर रहे कि अगर वो भी वहाँ पहुँचे तो उनके साथ भी कुछ बड़ा ना हो जाए, जिस प्रकार दिल्ली की सड़कों पर किया गया था किसानों के द्वारा। वही सरकार को लेकर भी कई बड़े बवाल भी काटे गए हैं, क्योंकि पिछले वर्ष में सीए और एनआरसी को लेकर भी कई महीनों तक धरना प्रदर्शन रहा था और आखिरकार में दिल्ली पुलिस के द्वारा बड़ा ऑपरेशन भी किया गया था। इस बार भी वही ऑपरेशन की तैयारी में है और दिल्ली और पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई है और इस बार भी बड़ा एक्शन होगा, चाहे कांग्रेस के नेता हो या फिर कोई और भी। इसके बाद में बड़ा एक्शन लेंगे और राहुल गांधी की भी हवा टाइट होने की पूरी तरीके से घेराबंदी की जा रही है दिल्ली की प्रशासन और दिल्ली पुलिस के द्वारा। और अरविंद केजरीवाल भी बेनकाब हो चुके हैं इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली के इस गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर किसानों का जहां प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद में अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि दिल्ली की पुलिस के द्वारा तैनाती और सख्ती पूरी तरीके से तय कर दी गई है।
जिस प्रकार से तारबंदी कर दी गई है और सड़कों पर भी कई बड़े ऐसे भी सिस्टम लगाए गए हैं जो किसानों के लिए बड़े ही शुभ संकेत नहीं माने जा रहे और किसानों के लिए ये बड़ा सबक भी हो सकता है। मनदीप पूनिया की पत्नी ने जहां सरकार पर बड़े आरोप लगाए थे तो दूसरी ओर रवीश कुमार ने भी कहा था कि अब अर्णव गोस्वामी का जब गिरफ्तारी की गई थी तो उस समय सरकार ने खुद आकर सामना किया था, लेकिन अब सरकार खुद मनदीप पूनिया जो एक सच्चे पत्रकार के तहत सरकार की पोल खोल रहे हैं तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती अंदर डाला जा रहा है, उनकी जल्द से जल्द रिहाई की जाए। हालांकि मनदीप पूनिया की आज रिहाई कर दी गई है, लेकिन अब और भी नया और उग्र देखने को मिल सकता है उनका हौलिया, क्योंकि वो सीधे गाजीपुर की बॉर्डर पर फिर से पहुंचेंगे लाइव कवरेज के लिए और इस दौरान उनकी पत्नी और भी कई बड़े पत्रकार वहां पर मौजूद है और दूसरी ओर कई बड़े नाम भी सामने आ सकती है इस किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि दिल्ली पुलिस और सरकार ने बड़ी तैनाती शुरू कर दी है ऑपरेशन चलाने के लिए और किसान इस खालिस्तान के इस पूरे लोग मानने को तैयार भी नहीं हो रही है। इसकी वजह से अब जल्द बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।